हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है लास्ट 2-3 महीने से और आप समझना चाहते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है और आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए है। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में इस वीडियो को बनाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की वर्किंग कैसे होती है। एक बार आप वर्किंग समझ जाएंगे तो शायद जो ये लॉस आपके दिमाग में अभी हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और आप समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है। तो फ्रेंड्स, होता कैसा है, म्यूचुअल फंड में लोग निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं होता है और वो एक छोटे पैसे से निवेश कर सकते हैं। अब छोटे पैसे से निवेश का मतलब क्या है? जैसे अगर आपको हर महीने 1000 रुपये से निवेश करना है तो 1000 रुपये में ना आप रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो, ना एचडीएफसी के शेयर खरीद सकते हो, ना आईसीआईसीआई के शेयर खरीद सकते हो, ना किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि ये सारे शेयर 1000 रुपये के ऊपर है। तो आप क्या करते हो? एसआईपी का रास्ता चूज करते हो, 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से एक पर्टिकुलर डे को फिक्स करते हो और किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हो। अब म्यूचुअल फंड के पीछे कौन है? एक फंड मैनेजर है। वो फंड मैनेजर क्या करता है? आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने उस फंड में निवेश किया है, उनके पैसे को लेके वो बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश करता है। तो समझ लीजिए कि एक कोई निफ्टी बेस्ड स्टॉक है, जैसे निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं, तो उसने निफ्टी बेस्ड स्टॉक को क्राइटेरिया रख के उसमें निवेश करना शुरू किया है। तो उसके पास जो भी पैसे है, आप सब लोगों का जो इकट्ठा पैसा आया है उसमें से वो 5% समझो रिलायंस में डालता है, 2% एचडीएफसी में डालता है, 3% आईसीआईसीआई में डालता है, 2 या 3% इन्फोसिस में डालता है, कुछ और बैंक्स खरीदता है। ऐसे वो 15-20 स्टॉक का उसका एक पोर्टफोलियो बना लेता है और उसमें वो ग्रेजुअली धीरे धीरे निवेश करने लगता है। अब लॉस क्यों होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर दिन पे जब आप एसआईपी करते हो तो वो पर्टिकुलर दिन पे आप वो सारे म्यूचुअल फंड्स, जैसे अगर आपने 1000 रुपये डाले और उस वक्त म्यूचुअल फंड की एनएवी है समझो 10 रुपये की, सो आपको 100 यूनिट उस दिन मिल गए। अब उस दिन मार्केट कैसा है वो डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट 2 महीने से क्या हो रहा है, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। 19,900 20,000 के आसपास गया, फिर वापस 19,200 पे आया, फिर 19,800 पे गया, फिर 19,400 या 300 पे आया। तो मार्केट एकदम वॉलेटाइल है। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है कि जब आप एसआईपी खरीदते हो, मे बी उस पर्टिकुलर दिन पे आपने जैसे अगर एसआईपी खरीदा तो मे बी मार्केट 19,900 पे था, तो सारे शेयर्स के प्राइस ऊपर थे। नेचुरली उसके बाद जब प्राइस गिर गया तो क्या हुआ, सारे शेयर के प्राइस नीचे हो गए, तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है, जिसको जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट होता है, वो भी नीचे आ गया। तो 1 महीने बाद शायद आपने देखा, या 15-20 दिन बाद भी आपने देखा कि आपका एनएवी नेगेटिव दिखा रहा है और आपको लॉस हो रहा है। तो इससे घबराइए मत। ये म्यूचुअल फंड बना ही इसके लिए है कि मार्केट वॉलेटिलिटी में वो खेल सके। अगर म्यूचुअल फंड में 2%, 3%, 4% लॉस हो रहा है तो एक्चुअल स्टॉक में ज्यादा होगा। तो समझो आपने रिलायंस खरीदा होता और रिलायंस 10% गिर गया, तो शायद म्यूचुअल फंड में इंपैक्ट होगा 3-4% का, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और फंड मैनेजर उसे देखता है। तो बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? अगर निफ्टी या सेंसेक्स समझो 10% से गिर गया, तो क्या आपका म्यूचुअल फंड भी 7-8% से गिरा है? तो ठीक है, क्योंकि आपने निफ्टी को बीट किया है। अगर वो 15-20% से गिरा है तो तकलीफ है, इसका मतलब जो स्टॉक एलोकेशन है वो सही नहीं है। बट सिंपल तरीके से मैं आपको क्या कहता हूं कि देखिए, म्यूचुअल फंड जो पूरा एक इन्वेस्टमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसका बेनिफिट क्या है? समझो किसी महीने आपने खरीदा, मार्केट 20,000 के पीक पे पहुंच गया है, 19,900 पे खरीदा तो यूनिट महंगे है। बाद में आपने खरीदा 19,000, जिस दिन आपका एसआईपी हिट हुआ उस दिन 19,200 पे आ गया, तो डेफिनेटली आपको कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स मिल गए। तो इस तरीके से जब आप लंबे अवधि में देखोगे ना, तो वो एवरेज आउट होते जाएगा। आपके पास ना एकदम हाई पे रहेगा ना एकदम लो पे रहेगा, वो पूरा एक एवरेज हो जाएगा। और ये इस तरीके का जब आप कंटिन्यूसली निवेश करोगे, समझो 2, 3, 4 साल, 5 साल में, आप हमेशा देखोगे कि आप प्रॉफिट में हो। बट शॉर्ट टर्म में मत देखो। अगर आप शॉर्ट टर्म में समझो 2 महीने 3 महीने में देख रहे हो, आपको लॉस हो सकता है। एक पीरियड था लास्ट पूरे साल में जब म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स आए, क्योंकि मार्केट चल ही नहीं रहा था। फिर इस साल में पिछले 4-5 महीने से मार्केट बहुत अच्छा चला, तो लोगों के रिटर्न 25, 30, 40% हो गए। तो ये डिपेंड करता है। बट म्यूचुअल फंड आप और मैं जब निवेश करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, वो लंबे अवधि के लिए होता है। आपको ये देखना है कि 5 साल 10 साल में कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया। तो 10 साल में आप देखोगे या 4 साल में आप देखोगे निफ्टी डबल हो गया है। आपको ये सोच के चलना है, आपको छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको बहुत बड़े रकम से एसआईपी भी शुरू नहीं करनी है, आपको छोटे अमाउंट से शुरू करना है, जो आप कंटिन्यूअसली लंबे अवधि तक निवेश कर सकते हो।
अगर आप सोचते हो कि मैं 10,000 रुपये की SIP करूँ तो 5,000 से शुरू कीजिए, क्योंकि 5,000 ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो आपको कभी भी ज़रूरत ना पड़े और आप म्यूचुअल फंड को बीच में तोड़े नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड बैंक नहीं है कि आपने पैसे डाले पैसे निकाले, पैसे डाले पैसे निकाले। आप वैसे करोगे तो शायद आप ऐसे पीरियड में कैप्चर हो जाओगे जहाँ पे लॉस हो गया है और आपको लॉस हो जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड से विश्वास हट जाएगा। देखिए, करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म गोल को मीट होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सिंपल लैंग्वेज में समझ गए। म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मार्केट वॉलेटिलिटी को बीट करना है। कभी आप महंगे NAV पे ले लोगे तो कभी आप सस्ते NAV पे भी लोगे यूनिट्स, बट अगर आप ओवरऑल लंबे अवधि पे देखोगे तो आपका एवरेज हमेशा जो मार्केट से नीचे होगा और आपको प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरीके से लॉस का डर बिल्कुल निकाल दो। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हो तो रोज रोज NAV देखना बंद कर दो। आपको मॉनिटर करना है एवरी 6 मंथ्स, एवरी 8 मंथ्स, एवरी 9 मंथ्स। अगर फिर भी आपका म्यूचुअल फंड NAV नेगेटिव दे रहा है या लॉस हो रहा है, तब आप स्विच करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। अदरवाइज शांति से बैठिए, कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और लंबे निवेश की जर्नी पे शुरू कीजिए। तो आई होप काफ़ी लोगों को मैंने आंसर किया होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि म्यूचुअल फंड में लॉस क्यों होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे बीट करता है और लॉन्ग टर्म में क्यों आपका जो कॉस्ट होगा वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगा, क्योंकि आप हर एक लेवल पे परचेस कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना काफ़ी लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की एंट्री ले रहे हैं म्यूचुअल फंड के रास्ते। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड क्रिएट वेल्थ फॉर देम। थैंक यू सो मच।